नमस्कार बच्चों, मैं हूं अभय सर और एक बार आपका नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में। क्या पढ़ेंगे? गति के बारे में। गति को क्या बोलते हैं? मोशन। गति को क्या बोलते हैं? मोशन। यानी गति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके प्राइमरी जानकारी इसकी हम लोग आज लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गति होती है, तो गति की डिफिनीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल सी डिफिनीशन होती है। जैसे लोग बोलते हैं गति कर रहा है, तो बताना तो सब लोग बता देते हैं, नहीं गति हम जानते भी हैं, गति में कुछ लिखना पड़ता है उसके लिए। तो उसकी डिफिनीशन के लिए हम क्या, अगर गति कोई हमसे पूछेगा तो हमें पता होता नहीं, गति तो हमें पता है, सभी बच्चे कहते हैं गति पता है, मगर लिखने के लिए क्या होता है? आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे कॉपी में लिखते हैं, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए लिखना क्या है वो भी समझेंगे और समझना क्या है वो तो समझेंगे ही। तो चलो आते हैं। जैसे है हमारा क्या, गति। गति को क्या बोलते हैं? मोशन। अब गति होती क्या है तो देखते हैं डिफिनीशन में। किसी वस्तु के स्थान का समय के साथ परिवर्तन। किसी वस्तु के स्थान का समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। गति क्या होता है? कोई वस्तु है, उसके स्थान का समय के साथ परिवर्तन हो। कैसे समय के साथ परिवर्तन हो? जैसे ये यहाँ पे है मार्कर, अब ये यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में क्या लगा? समय लगा। तो समय के साथ जो परिवर्तन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। एक कार है, वो एक अभी यहाँ पे घर पे है, घर से अगर वो मार्केट जाती है तो मार्केट जाने में उसे कुछ समय लगा होगा, तो समय के साथ उसका क्या हो गया? स्थान परिवर्तित हो गया, यानी यहाँ से वो कहाँ चली गई? मार्केट चली गई, तो वो हो गई गति। अब देखो, गति की डिफिनीशन तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब गति के प्रकार पर आ जाते हैं, तो प्रकार जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गतियाँ कई प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा रेखीय गति। कौन सी? रेखीय गति। रेखीय गति को बोलते हैं लाइनर मोशन। क्या बोलते हैं? लाइनर मोशन। हाँ, अब इसके दो नाम होते हैं, ठीक है। रेखीय गति को हम लाइनर मोशन भी बोल सकते हैं और ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाइनर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। अब रेखीय गति क्या होती है? रेखीय गति का एक मेन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सड़क पर चलती कार। इसकी मगर एक खासियत होती है कि ये केवल एक दिशा में होती है। किधर होती है? एक दिशीय गति होती है। वो क्या होती है? रेखीय गति। जैसे यहाँ से हम इधर चल रहे हैं तो ये क्या हो गई? रेखीय गति होगी। सड़क पे सीधा दौड़ रहे हैं तो रेखीय गति हो गई। ट्रेन सीधा चल रही है, एक ही दिशा में चल रही, तो वो रेखीय गति हो गई। और तो रेखीय गति उसको भी बोल सकते हैं, जैसे ये हम मार कर लें, इसको ऐसे छोड़ें तो ये नीचे की ओर ऐसे गिरे, तो ये भी क्या हो जाएगी? रेखीय गति, क्योंकि इसकी दिशा तो एक ही है। या पेड़ से गिरता हुआ फल कौन सा गति करेगा? रेखीय गति करेगा, क्योंकि वो एक ही दिशा में गिरेगा। तो रेखीय गति क्या होती है? एक ही दिशा में होने वाली गति को रेखीय गति कहते हैं, जैसे सड़क पे दौड़ता इंसान या सड़क पे चलती कार। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति को बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। वृत्तीय गति को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी मोशन। अब वृत्तीय गति में क्या होता है? वृत्तीय का नाम ही तुम लोग सुनते ही समझ से नाम से आ जाए व्रत। वृत्तीय का मतलब व्रत। व्रत तो आप लोग जानते ही होंगे। व्रत क्या होता है? गोला। व्रत क्या होता है? गोला। तो किसी गोले के यानी किसी वृत्त के परिता गति करना, किसी वृत्त के परिता गति करना क्या कहलाएगा? वृत्तीय गति। इस गति में क्या हो रहा है? गति तो कर रहा है, मगर दिशा क्या है? निरंतर बदल रही है। ये देखो, ये ऐसे ऐसे ना चारों दिशाओं में हो रही है गति। तो वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है? ऐसी गति जो किसी वृत्त के परितः चारों ओर होती है, उसे क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जैसे ग्रहों की गति। ग्रहों की गति, ग्रह कैसे गति करते हैं? जैसे ये सन हो गया, तो इसी के परितः जो सारे ग्रह गति करते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? वृत्तीय गति। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी मोशन बोलेंगे। अब उसके बाद अनियमित गति। अनियमित का मतलब जिसका कोई नियम ना हो, किसी नियम से लागू ही ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अनियमित गति या रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन, अनियमित गति कौन करता है और कैसी गति होती है? अनियमित गति वह गति होती है जिसमें कोई दिशा नहीं फिक्स होती है। कोई दिशा फिक्स नहीं होती। किस दिशा में? जैसे नया ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है, जब कोई गाड़ी सीखता है, हम लोग जैसे गाड़ी सीखते हैं शुरू में क्या करते हैं? अनियमित गति करते हैं। कहीं इधर मोड़ दिए, कहीं इधर मोड़ दिए, कहीं इधर मोड़, जाके लड़ गए, तो वो क्या हो गई? अनियमित गति। और अनियमित गति का एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कीटों की गति। किसकी? कीटों की
गति, यानी से तितली उड़ती है और जो भुनगे कीट उड़ते हैं वो लोग, हम लोग बाइक से जाया करते आके पता नहीं कहाँ से आके अनियमित गति करते हुए आँख में चले जाते हैं। तो वो उनकी गति कैसी होती है? अनियमित यानी रैंडम गति, कहीं से भी आ सकते हैं, कि इधर भी आगे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो वो हमारी क्या होगी? रैंडम गति। रैंडम गति क्लियर, किसी भी दिशा में हो सकती है। अब उसके बाद अगला है तुम्हारी दोलनी गति। दोलनी को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी। दोलनी गति को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। दोलनी गति कौन सी होगी? मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, झूला ले लो। झूला, जैसे झूला होता है ना, ये झूला, यहाँ पे हम लोग पेड़ पे डाल देते हैं और यहाँ पे रस्सी बांध के ऐसे यहाँ पे बैठ जाते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं ना। अब ये कैसे गति करेगा? इधर ले जाके छोड़ देते हैं, तो ये गति कैसे करता है? ऐसे ऐसे गति करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे गति करता है। इसी को क्या बोलते हैं? दोलनी गति। और फिजिक्स में तुम्हारा प्रैक्टिकल भी एक होता है दोलन का, उसमें क्या करते हैं? पेंडुलम लटका के उसका आवर्तकाल निकालते हैं। तो जब कोई चीज़ इधर और इधर अपने आयाम के दोनों तरफ समान दूरी में ऐसे ऐसे बार बार गति करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? दोलनी गति। उसी को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो दोलनी गति का एग्जाम्पल समझ सकते हैं, झूला या पेंडुलम। फिजिक्स में क्या बोलते हैं? पेंडुलम। अगर एक गोला हम लटका दें, ऐसे खींच के छोड़ दें, छोटे बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो झूले में होते हैं, रोया करते हैं, तो क्या करते हैं, एक ऊपर थोड़ा सा कोई खिलौना या कुछ बांध के टांग देते हैं, उसको धीरे से ऐसे खींच के छोड़ देते हैं, तो वो ऐसे ऐसे गति किया करता है। जब ऐसे ऐसे गति करेगा तो क्या करता, बच्चा उसी को देखा करता है, इधर से उधर, इधर से उधर, और वो शांत रहता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? दोलनी गति। अब उसके बाद अगली गति आती है घूर्णन। कौन सी गति? घूर्णन गति। घूर्णन गति को क्या बोलते हैं? रोटेटरी। घूर्णन को क्या बोलते हैं? घूर्णन शब्द ऐसे हिंदी में तुम्हें समझने में लगेगा कि घूर्णन कोई नया शब्द है, मगर इंग्लिश में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, रोटेटरी। ठीक है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब जो बार बार एक जगह से रोटेट करे, घूमे, वही हो जाएगी रोटेटरी गति। तो इसमें कौन सी तुम्हारी गति आ जाती है? रोटेटरी में कौन सी गति आएगी? रोटेटरी में जैसे तुम्हारा क्या बोल सकते हैं? पंखा। पंखा क्या करता है? एक जगह पे रहता है, उसी जगह पे राउंड लगाया करता है, तो वो क्या हो जाएगी तुम्हारी? पंखे की गति। रोटेटरी गति किसकी होगी? पंखे की गति। ये चीज़ तुम्हारे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ाम पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और तुम्हारा लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो सारी हेडिंग्स के साथ उनकी गति के बारे में लिखना होगा। अब आ गया तुम्हारा कौन सा गति? हाँ, घूर्णन गति, रोटेटरी गति, समझ गए। और लट्टू भी इसका एग्जाम्पल होता है। लट्टू को कैसे नचा देते हैं, गोल गोल एक जगह पे नाचा करता है, तो वो भी, लट्टू भी किस गति का एग्जाम्पल होगा? घूर्णन गति का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, पृथ्वी भी अपने सतह पर घूम रही है, सूर्य के पहिता तो घूम रही है, मगर अपने सतह पर भी घूम रही है, तो वो भी उसकी रोटेटरी गति होगी। ठीक है, पृथ्वी दो टाइप के मोशन करती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आगे? एक समान गति। एक समान, नाम से क्लियर है, एक समान गति। एक समान गति को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एक समान गति कैसी होती है? एक समान गति ऐसी होती है जिसमें समय के साथ गति में परिवर्तन ना हो। जितना समय चलने से हम बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलें तो 40 पे फिक्स कर लें और 40 की स्पीड से ही लगातार चलें, चाहे भीड़ हो चाहे जो है, मगर 40 से स्पीड हम डाउन ना करें। तो क्या हो जाएगा? 1 घंटे में हम 40 किलोमीटर जाएंगे। तो वो तो हो गई एक समान गति, जहाँ पर हम अपनी गति को कम ज़्यादा ना करें समय के अनुसार। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का कभी कभी वो तुम्हारा ग्राफ भी पूछते हैं, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति का, जैसे ये लेते हैं, ग्राफ किनके बीच में बनता है? ये हो गया हमारा समय या टाइम बोल सकते हैं, और ये हो गया हमारा दूरी। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, एक निश्चित समय में सीधा चलेंगे, अगर ऐसे सीधा हमारा ग्राफ बन रहा है, तो ये कौन सा ग्राफ होगा? एक समान गति। कौन सा होगा? एक समान। क्यों एक समान होगा? निश्चित समय में निश्चित दूरी, निश्चित समय में निश्चित दूरी, यानी सीधा चल रहे हैं, इसलिए ग्राफ हमारा कैसा बनता है? सीधा बनता है। अगर भी बोलते हैं एक समान गति का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसा बनेगा। ठीक है, तो मतलब हम अपनी चाल को परिवर्तित नहीं करेंगे समय के अनुसार, वही हमारा होगा एक समान गति। अब उसके बाद आते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हम समय के अनुसार अपनी गति को
परिवर्तित करते हैं, समय के अनुसार दूरी में परिवर्तन आता है। कैसे परिवर्तन आता है? जैसे हम 5 किलोमीटर गए 70 की स्पीड से, और फिर उसके बाद का अगला जो 5 किलोमीटर उसको गए हम 40 की स्पीड से, या कहीं पे भीड़ आ गई वहाँ पे बिल्कुल डाउन हो गए, 20 की स्पीड से आ गए। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी गति में परिवर्तन हो रहा है, यानी समय के हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसमें असमान गति हो जाएगी। अब असमान नॉन यूनिफॉर्म गति का, उसका अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कैसा बनेगा? अगर यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सेम वही कंडीशन, यहाँ पे ले लेते हैं टाइम और यहाँ पे ले लेते हैं दूरी, ठीक है, स्पेस। अब क्या हो जाएगा, अब ऐसा है तो हम पहले तो तेज़ी से गए, यहाँ पहुँच गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी, फिर बढ़ने लगी, फिर कम, फिर बढ़ने लगी, ऐसे करके जा रहे हैं। तो ये ग्राफ किसका बन रहा है? ये वाला ग्राफ बनेगा हमारा असमान गति का। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को गतियाँ सारी कंफर्म हो गई होंगी। गतियों के प्रकार कितने होते हैं इनको आप लोग कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, और एक एग्जाम्पल, और भी कोई एग्जाम्पल नए हो तो उन्हें भी अपने आप बना के समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।